कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो एक सुनसान रास्ते से जा रही होती है कि तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो डर कर भागने लगती है, लेकिन वो अनजान आदमी झाड़ियों के बीच से निकलता है और उस लड़की को मार देता है। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां उस लड़की का पोस्टमार्टम किया जा रहा होता है। इसकी जांच फॉरेंसिक डॉक्टर ब्योम कर रहे होते हैं। पुलिस को जांच से लगता है कि ये एक रेप और मर्डर केस है, पर डॉक्टर ब्योम कहते हैं कि ये एक कार एक्सीडेंट है क्योंकि उस लड़की की टांग की हड्डी टूट गई है और पॉइंट ऑफ इंजरी ग्राउंड से 60 सेंटीमीटर ऊपर है और मारने वाले ने इसे रेप केस दिखाने की कोशिश की है, जबकि कोई रेप हुआ ही नहीं। और अगर पुलिस गराज में किसी टूटी हुई हेडलाइट या बम्पर वाले गाड़ी के बारे में पता करे तो खूनी का पता चल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ यून अब प्रोसिक्यूटर बन चुकी है और आज उसका काम का पहला दिन है। प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील को कहा जाता है जो केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यून की मुलाकात उसके असिस्टेंट मीहू और डिप्यूटी इन्वेस्टिगेटर डोंग से होती है। साथ ही उसकी मुलाकात उसके कॉलेज फ्रेंड कैंग से होती है जो अब प्रोसिक्यूटर बन चुका है। यून नेशनल फॉरेंसिक सर्विस के चीफ से मिलने जाती है। चीफ यून को उसका पहला मर्डर केस देते हैं और उसे बताते हैं कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिसमें मिनिस्टर की वाइफ का मर्डर हो चुका है और उसका मेन सस्पेक्ट उसका बेटा है। यून डोंग के साथ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्राइम सीन पर जाती है। वहाँ यून की मुलाकात डिटेक्टिव ली से होती है जो गैंगटॉक पुलिस स्टेशन से है। वो यून को बताता है कि मरने वाली औरत ने पिछले 1 साल में 4 बार अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वो यून को डेड बॉडी के पास ले जाता है। यून डेड बॉडी को देखकर डर जाती है और बिना किसी हैंड ग्लव्स के उस डेड बॉडी को पलटा कर देखती है। ये देखकर फॉरेंसिक डॉक्टर ब्योम गुस्से से यून पर चिल्लाते हैं जिससे यून और भी ज़्यादा डर जाती है। डॉक्टर ब्योम यून को जाने से पहले कहते हैं कि उसे अपने फिंगरप्रिंट्स जमा करने होंगे क्योंकि उसने बिना किसी ग्लव्स के डेड बॉडी को छुआ था, जिससे उस डेड बॉडी पर यून के फिंगरप्रिंट्स आ चुके होंगे, जिस कारण से इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आ सकता है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव ली यून के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। उसी रात डिपार्टमेंट के सभी लोग एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं जिसमें यून भी शामिल होती है। इसी बीच कैंग चीफ से कहता है कि यून का केस उसे दे दिया जाए, लेकिन चीफ कैंग को ये केस देने से मना कर देते हैं। दरअसल कैंग यून से प्यार करता है और वो जानता है कि यून बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, इसीलिए वो इस केस को हैंडल नहीं कर पाएगी। यून अपने घर में अपनी मॉम से मिलती है और उन्हें अपने पहले मर्डर केस के बारे में बताती है, पर उसकी मॉम उसके प्रोसिक्यूटर बनने से खुश नहीं होती, लेकिन यून कहती कि उसे अपना काम पसंद है। इसी बीच ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ उस औरत का पति उसे बहुत ही बेरहमी से मारा करता था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। और अगले दिन सुबह यून फॉरेंसिक रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि डॉक्टर ब्योम उस औरत का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जांच में उन्हें शरीर में कई जगह पर मारने के निशान मिलते हैं, साथ ही शरीर के बहुत जगह पर फ्रैक्चर भी हो चुका है। डॉक्टर ब्योम उस बॉडी के ऊपर भाग को काट कर उसकी जांच करते हैं। जांच में उन्हें हार्ट की सर्जरी की हुई दिखती है और पेट में बहुत सारे कैप्सूल्स मिलते हैं, यानी उस औरत ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। पर आगे जो हुआ उसे देखकर डॉक्टर ब्योम दंग रह जाते हैं और उनके हाथ भी कांपने लगते हैं। उनको उस औरत के पेट से एम्ब्रियो मिलता है, यानी कि वो औरत प्रेग्नेंट थी जो कुछ ही महीनों में अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। डॉक्टर ब्योम अपने कांपते हुए हाथ को छिपाने की कोशिश करते हैं और यून को समझ नहीं आ रहा होता है कि डॉक्टर ब्योम ने आज तक बहुत सारी सर्जरीज की हैं और वो अपने काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, पर इस औरत के पेट में एम्ब्रियो देखकर उनके हाथ क्यों कांपने लग गए? इस सवाल का जवाब हमें एपिसोड 2 में मिलेगा। इस सीरीज का नाम पार्टनर फॉर जस्टिस है। इसको IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। इसका एपिसोड 2 हम जल्दी लाने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।